दोस्तों इमेजिन करिए, एक रोज AK-47 बंदूक लिए एक हमलावर आपके घर में घुस जाए और आपके परिवार पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दे। अगले दिन पुलिस आप ही को पकड़कर जेल में डाल दे। फिर जब आप वापस अपने घर लौटें तो आपको पता चले कि आपके घर की 60% जमीन उस हमलावर के परिवार वालों को दे दी गई है। आपके परिवार को मोहल्ले के गलियों में निकलने से बैन कर दिया जाए। सोचिए आपकी क्या कैफियत होगी। 25 फरवरी 1994 को फलस्तीन में कुछ ऐसा ही हुआ था। बहुत कम मुसलमानों को इस दर्दनाक दिल को झकझोर देने वाले वाक़ये के बारे में पता होगा। दोस्तों, फलस्तीन के अल खलील शहर में एक बहुत ही बुलंद मस्जिद है, मस्जिद इब्राहिमी। इस मस्जिद के नीचे अंबिया कराम का पूरा कब्रिस्तान मौजूद है, जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र अंबियाओं की असली कब्रें मौजूद हैं। इस मस्जिद के अंदर कुछ डोम्स दिखाई देते हैं जो कि इन पैगंबरों की अलामती कब्रें हैं। सन 637 ईस्वी में जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में मुसलमानों ने फलस्तीन फतह किया, तब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस मस्जिद को बनवाया था। मगर सन 1099 ईस्वी में ईसाइयों ने फलस्तीन पर कब्जा कर लिया और इस मस्जिद इब्राहिमी को चर्च में बदल कर यहाँ अय्याशियाँ शुरू कर दी। मगर सन 1187 ईस्वी में अल्लाह ने एक मर्द मुजाहिद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को भेजा, जिसने फलस्तीन को ईसाइयों से आजाद कराकर फिर से वहां मुस्लिम हुकूमत कायम की। सलाहुद्दीन अयूबी ने मस्जिद इब्राहिमी को पाक साफ किया और नूरुद्दीन जंगी की ख्वाहिश के मुताबिक एक मिंबर इस मस्जिद में रखवाया, जो कि आज तक अपनी असल हालत में मौजूद है। शायद आपको इस बात से हैरानी हो कि मस्जिद हरम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा के बाद ये मस्जिद इब्राहिमी इस्लाम की चौथी सबसे मुकद्दस तरीन जगह है, क्योंकि इस मस्जिद के नीचे बेशुमार पैगंबरों की कब्रें मौजूद है। 25 फरवरी 1994 माह रमजान का आखिरी जुमा था। वक्त फजर का था। तकरीबन 800 फलस्तीनी मुसलमान चंद ही मिनटों बाद होने वाले एक आतंकवादी हमले से अनजान नमाज फजर पढ़ने में मशगूल थे। अचानक फौजी लिबास में एक यहूदी आतंकवादी ऑटोमेटिक राइफल लिए मस्जिद में घुस आता है। कुछ देर वो खामोश इंतजार करता है और जैसे ही मुसलमान सजदे में जाते हैं, वो यहूदी उन पर अंधाधुंध फायरिंग करने लग जाता है। आप उस खौफनाक मंजर को महसूस करके देखिए। इस आतंकवादी हमले में तकरीबन 30 फलस्तीनी मुसलमान शहीद हो जाते हैं और 150 मुसलमान गोलियां लगने की वजह से जख्मी हो जाते हैं। इस यहूदी आतंकवादी का नाम था बरूख गोल्डस्टीन। कौन था गोल्डस्टीन? आखिर गोल्डस्टीन ने यह हमला क्यों किया था? क्या वजह थी? और फिर ऐसा क्या हुआ कि मुसलमानों की इस मस्जिद का आधा हिस्सा यहूदियों को दे दिया गया? 25 फरवरी 1994 को रमजान का आखिरी जुमा था और इसी दिन यहूदियों का प्यूरम त्योहार भी था। एक दिन पहले ही फलस्तीनी मुसलमानों के साथ अजीबो गरीब घटनाएं घटने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ खौफनाक होने वाला है। इब्राहिमी मस्जिद में उस वक्त के जो मुसलमान रेगुलर नमाज पढ़ने आते थे, उनके बयानों के मुताबिक 24 फरवरी को जायनिस्ट यहूदियों की एक भीड़ जबरदस्ती इब्राहिमी मस्जिद में घुसने की कोशिश करने लगी। इस मस्जिद की सिक्योरिटी इजरायली पुलिस करती है। फलस्तीनी मुसलमानों के मुताबिक इजरायली पुलिस बिना वजह मुस्लिम औरतों को इस मस्जिद के एक अलग हिस्से में नमाज पढ़ने का हुक्म जारी कर देती है। ये बहुत अजीब था। 25 फरवरी को जब मुसलमान इस मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ने के लिए आ रहे थे, तब इजरायली गार्ड्स मुसलमानों से बड़े ही अदब, प्यार और मोहब्बत से पेश आ रहे थे, उनको वेलकम कर रहे थे। फलस्तीनियों को इजरायली गार्ड्स का ये रवैया बड़ा अजीब लगा, मगर फलस्तीनी बेकसूर मुसलमानों को नहीं पता था कि कुछ ही देर बाद में उनके साथ क्या होने वाला है। बरूख गोल्डस्टीन इजरायली इंटेलिजेंस का हिस्सा था और कट्टर इजरायली राइट विंग पार्टी कच का भी सदस्य था। ये पार्टी मुसलमानों से हद से ज्यादा नफरत करती थी। गोल्डस्टीन की सोच ये थी कि मुसलमानों को जिंदा रहने का हक ही नहीं है, उन्हें मार देना चाहिए। उसकी यही नफरती सोच फलस्तीनी मुसलमानों पर हमले की वजह बनी। गोल्डस्टीन एक क्रिमिनल माइंडसेट का यहूदी था। इब्राहिमी मॉस्क अटैक से पहले भी उसने मस्जिद में तेजाब की बोतलें फेंकी थी,
जिससे मस्जिद के कारपेट तक जल गए थे, मगर इजरायली पुलिस ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ तक कि इजरायली इंटेलिजेंस के एक ऑफिसर ने इजरायली प्रशासन को गोल्डस्टीन के ताल्लुक से पहले ही चेताया था कि ये बंदा ठीक नहीं लग रहा, ये खुफिया तौर पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने का प्लान बना रहा है। मगर इजरायली प्रशासन ने इस ऑफिसर की बातों को अनदेखा कर दिया, मानो वो गोल्डस्टीन की साजिश में शामिल हो। जब गोल्डस्टीन के लिए रास्ता साफ हो गया तो 25 फरवरी फजर के वक्त उसने मस्जिद में घुसकर नमाज पढ़ रहे निहत्ते मासूम फलस्तीनियों पर गोलियां बरसा दी। जब गोल्डस्टीन ने हमला किया, उसी वक्त इजरायली गार्ड ने मस्जिद की लाइट काट दी ताकि गोल्डस्टीन अपना काम करके वहां से भाग सके। मगर हमले के दौरान ही एक मर्दे मुजाहिद फलस्तीनी लड़के ने मस्जिद में रखा फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और दूर से ही गोल्डस्टीन को दे मारा, जिससे गोल्डस्टीन का सर फट गया और वो वहीं गिर गया। इसके बाद तो फलस्तीनी भीड़ गोल्डस्टीन पर टूट पड़ी और उसे इतना मारा कि कुछ ही पलों में गोल्डस्टीन जहन्नुम रसीद हो गया। अब आप देखते जाइए कि इजराइल इस हमले के बाद किस तरह अपना शैतानी खेल शुरू करता है। इस हमले के बाद फलस्तीनी मुसलमान इंसाफ के लिए प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। इजरायली पुलिस को इसी मौके की तलाश थी। इजरायली पुलिस यही चाहती थी कि फलस्तीनी फिर से इकट्ठा हो और हम इसी प्रोटेस्ट को बहाना बनाकर उन पर हमला कर दें, और हुआ भी ऐसा ही। इजरायली पुलिस ने प्रोटेस्ट कर रहे फलस्तीनियों पर गोलियां बरसा दी, जिससे 30 साली फलस्तीनी मुसलमान और शहीद हो गए। 200 फलस्तीनी इजरायली पुलिस की गोलियों से जख्मी हो गए। फलस्तीनी मुसलमान समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हमारा कसूर क्या था। दोस्तों, ये इब्राहिमी मस्जिद जिस शहर में है, उस शहर को अल खलील शहर कहते हैं। इस शहर में एक गली है अश-शहुदा स्ट्रीट। इसी गली में फलस्तीनियों का पूरा बाजार हुआ करता था। यहीं से अल खलील शहर के फलस्तीनियों की आमदनी होती थी। यहीं से उनका छोटा बड़ा कारोबार चलता था। गोल्डस्टीन के हमले के बाद इजरायली सरकार ने अश-शहुदा स्ट्रीट को बंद करवा दिया, पूरे बाजार को खत्म कर दिया। यहाँ तक कि फलस्तीनियों पर इस गली में ही जाने पर पाबंदी लगा दी। यहूदियों की सबसे बड़ी साजिश तो तब सामने आई जब गोल्डस्टीन के हमले के बाद इजरायली सरकार ने इब्राहिमी मस्जिद को कई दिनों के लिए बंद कर दिया, और जब मस्जिद को वापस खोला गया और फलस्तीनी मुसलमान वापस मस्जिद में नमाज पढ़ने आए तो वो हैरान रह गए। मस्जिद अब 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। मस्जिद का 60% हिस्सा यहूदियों को दे दिया गया, जहां उन्होंने अपना सिनेगोग बना लिया, और सिर्फ 40% हिस्सा मुसलमानों को दिया गया। अब आप खुद सोचिए, इससे बड़ा घटियापन, इससे बड़ी नाइंसाफी और क्या होगी कि पहले हम मुसलमानों पर ही हमला किया गया, हमारी ही जानें ली गई, हमारा ही कारोबार बर्बाद कर दिया गया और हमारी ही मस्जिद पर कब्जा भी कर लिया। इसके बाद भी लोग मुसलमानों से ही पूछते हैं कि तुम यहूदियों से नफरत क्यों करते हो। हमें ये मानने पर मजबूर किया गया कि आतंकवादी ऐसे ही दिखते हैं, मगर आज दुनिया असली आतंकवादियों का चेहरा बखूबी पहचान चुकी है।